हे एवरीवन, कैसे हो आप सभी। पूजा मेलावत के एक और व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। भैया आज है ना, कई दिनों में व्लॉग आया, कम से कम आया होगा 15-20 दिन बाद। क्योंकि है ना, ऐसे हो जाओ मैं ना, थोड़ा ना अलकस आने लग जावे व्लॉगिंग करते करते। शॉर्ट्स वीडियो तो डालती रहती हूँ, लेकिन फिर मैसेज आने लग जाते हैं कि दीदी काफ़ी दिन हो गए व्लॉग डाले, व्लॉग डाल दो, लाइव आ जाओ। फिर मैंने सोचा कि लो आज व्लॉग पोस्ट कर ही देती हूँ। तो आप सोच रहे होंगे ये पन्नी में क्या रख रही है। तो मेरी जब भी मतलब है ना यूट्यूब से पेमेंट आ जाती है ना हर मंथ, तो मैं 1000-500 जैसा भी मतलब मेरा बजट होता है, तो मैं कुछ भी मतलब चीज़ें मंगवा के और बाहर जो गरीबों के बच्चे होते हैं ना, उनसे दे के आ जाती हूँ। तो आज मैंने ना प्रशांत से ही बोल दिया था पूर्व से कि तू ट्यूशन तो जाएगा और आते वक्त सामान लेके आ जाना। तो मैंने इससे ही दे दिए थे 1500 रुपये कि जा कुछ सामान ले आना। तो ये ना रसगुल्ले लेके आ गया था और बिस्किट और टॉफ़ी वगैरह। तो फिर मैं शाम में चलेंगे, बांट के आ जाएंगे। तो मैं इससे ये कह रही थी तू रसगुल्ले क्यों लेके आया, इससे अच्छा कुछ और ले आ, बिस्किट ले आता काफ़ी सारे। बोला कि मैं रसगुल्ले ही लेके आ गया। मैं चलो ठीक है कोई नहीं। और साथ साथ में मैं बना रही हूँ खाना, क्योंकि एक दिन पहले मंगवा लेते, अगले दिन बांट के आने थे। ये मतलब 2-3 दिन पहले एडिट वो रखा है फ़ोन में, तो मैंने सोचा कि आज पोस्ट कर देती हूँ। तो मैं साथ साथ में खाना बना रही हूँ। और आज मैंने सब्ज़ी नहीं बनाई थी, बाहर से छोले मंगवा लिए थे। क्योंकि ना हमारा ऐसा ही है, लगातार रोटी भी खाते ना, तो भी परेशान ऐसे करने लग जाता है कि रोटी कई दिन हो गए खाते खाते, मम्मी जी आज कुछ और बना लो, तो बीच में चावल वगैरह कुछ भी बना लेती हूँ। तो मैंने सोचा कि काफ़ी दिन हो गए घर की सब्ज़ी खाते खाते, आज तो वही कुलचे वाले छोले लेके आ जा। तो उसी के साथ हम सब खाएंगे। और यहाँ पे मैं लावत साहब देख रहे हैं फ़ोन में, कुछ देखते होंगे। तो मैं रूम में ही लेके आ गई थी आज इनका खाना कि आप यहीं खा लो। अब थोड़ी सर्दी में तो फ़र्क पड़ेगा भाई, चलो सर्दी तो चलेगी। मेरी तो दुश्मन है या सर्दी, मैं तो कदे नई सर्दी में मरूंगी। अच्छे से लाकड़ा में फूक दियो यो क्या कर जाडा दुश्मन है मेरा तो गड़ा बुंडा। तो मैंने खाना दे दिया है। और फिर मैं पूरब से बोल रही थी अब तेरा खाना लगा दो, फिर मैं पूरब के लिए खाना लगाऊंगी। अभी दूध दे के आना बाकी है, क्योंकि शाम को ही पीते हैं हम दूध, चाय तो हमारे घर में बहुत कम बनती है। तो मैंने दूध गर्म कर दिया था। ये तो गर्म दूध ही पीते हैं पूरब भी और इसके फादर भी। मैं बिल्कुल ठंडा करके पिया करूँ। पहले तो मैं बिल्कुल ही कच्चा दूध पिया करती, लेकिन फिर अब मतलब 1-2 साल से गर्म करके पीती हूँ ठंडा दूध। साथ साथ में मैं प्रशांत के लिए भी खाना बना रही हूँ। मेरे लिए अभी नहीं खाऊंगी, भूख नहीं थी मेरे को। मैं मतलब जब खाती हूँ ना, जब गरम ही बना के खा लेती हूँ और इनको भी गरम गरम ही खिलाती हूँ। फिर वही प्रशांत टेस्ट के लिए ना वो लेके आया था, सॉरी कलाकंद। क्योंकि हमारे यहाँ ना बावल में फैक्ट्री है रसगुल्ले कलाकंद, मतलब ये सारी वहीं मिलते। तो वहाँ का कलाकंद बहुत अच्छा है। और पूछ के आया था कि गाजर पाक हमारा बनवा दो, तो फिर इसके फादर साहब और ये दोनों गाजर पाक बनना दे के आए थे। और फिर लेके मैं और पूरब आए थे दोनों। तो मेरे को ना कलाकंद थोड़ा बहुत खा लेती हूँ, गाजर पाक भी थोड़ा। ज़्यादातर मेरे को ना रसगुल्ले, गुलाब जामुन, ये ऐसी चीज़ पसंद है रस वाली। मेरे से बर्फ़ी वगैरह, गूंद के लड्डू, ये ऐसी चीज़ नहीं खाई जाती। इनको तो मैं मतलब खा लेती हूँ, 1-2 पीस कर लूँ टेस्ट। और इनसे कह रही हूँ कि गाजर पाक मतलब बनवाएंगे ना, तो भी इनको तो गर्म कर करके खाना है। मैं तो वैसे ही पीस खा लेती हूँ। और कलाकंद तो अच्छा भी लगता है। तो फिर पूरा व्लॉगिंग कर रहा है, पूछ रहा है कि कैसा लगा। मका हमेशा ही पूछता रहता है। तो वैसे अच्छा बनाते हैं वे, हर चीज़ ही बेस्ट बनाते हैं। तो वहीं उससे ही बोल के आगे थे कि हमारा ना 40 किलो मतलब गाजर पाक आप बना दियो। तो उठा के लेके आ गए थे हम गाजर पाक। आगे देखना मैंने क्ले पीसी में ऐड कर रखी है। तो अब हम खा रहे हैं। और ये कह रहे थे छोटा पीस दे, मका खाना तो हमने ही है, सपड़ा दो तावड़ी तावड़ी जल्दी से करके। और फिर पूरा आते वक्त लेके आया था यहाँ से रॉयल अजीज से रोल, पनीर रोल अच्छा लगता है। लेकिन मेरे से तो ना पूरा खाया नहीं जाता, पेट भर जाता है।
तो फिर मैंने इससे बोल दिया था कि ना तू 2 लेके आ जाना, क्योंकि एक एक दोनों खा लेंगे। ये लेके आ रहा है। और मैं ना कभी भी सॉस वगैरह के साथ नहीं खाया करूँ, ये पूरा टेस्ट करके खाता है। मैं तो बर्गर समोसे ये ऐसी चीज़ है ना पसंद तो है मेरे को, ज़्यादातर है ना मेरे को बर्गर बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं तो वैसे ही खाती हूँ। और इसको चाहिए, अब ये कह रहा है मेरे को दिखा रहे हो कैसे खा रहा हूँ कैसे नहीं। और इसको तो ये फास्ट फूड चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, मैंने सोचा कि खा ले भाई, थोड़े दिनों बाद तो चला जाएगा बाहर पढ़ने, अभी यहाँ है तो जो तेरा मन करे वो खा ले। बच्चों को जो मन करे वो खिलाना भी चाहिए भाई, अपने बच्चे सब ने बढ़िया लगा जिसा भी हो तो उसा खवाया करो अपने बालका तय। तो फिर हम दोनों मम्मी बेटा बातें कर रहे हैं, पता नहीं उस टाइम क्या बात हो रही थी क्या नहीं। और फिर मेरा पार्सल आने वाला था जिसकी वेट में हूँ, कब आए कब नहीं। तो ये मेरे पार्सल आ चुके हैं, क्योंकि हमारे परिवार में शादी है 23 फरवरी की। तो मैं ज़्यादातर है ना अब यहाँ मार्केट से शॉपिंग करनी बिल्कुल बंद कर रखी है, ज़्यादातर पेजों से ही शॉपिंग करती हूँ मैं, जैसे मतलब ऑनलाइन पेज है वहीं से मंगवा लेती हूँ। अच्छे अच्छे सूट तो मैंने अपने 10-12 सूट मंगवा रखे हैं। तो पार्सल वाले तो देखो ऐसे ही है, एक कलेक्शन से तो शॉपिंग करती नहीं, कभी कोई सा आ जाता है कभी कोई सा। तो अब मैं ना, आप झूठ मानोगे ये वाले सूट मैंने मंगवाए थे नवंबर के लास्ट में, तो पूरा दिसंबर चला गया, जनवरी चला गया और फरवरी। अब मेरे सूट सिल के आएंगे 10 तारीख को, क्योंकि मैंने ना जल्दी इसलिए ही मंगवाए है। जो टेलर है ना वो जल्दी से स्टिच करके नहीं देता, उसके पास है ना बहुत ज़्यादा कस्टमर आते रहते हैं। तो उन्होंने ना मेरे से पहले ही बोल दिया था कि पूजा देखो आप ना 2 महीने पहले मेरे पास सूट डाल के जाओगे तो मैं टाइम पे दे पाऊँगा, नहीं तो नहीं दे पाऊँगा। तो मैंने पहले ही मंगवा लिए थे। और जो एक आधे मतलब आए हैं वे दूसरे टेलर पे डाल दिए। हमारे यहाँ है सिरीजी टेलर, उसके थोड़े मेरे को ना कम पसंद आते हैं सूट। ज़्यादा बेस्ट टेलर जो मेरा मतलब फेवरेट टेलर है वो नरेश टेलर है, बावल के अंदर बहुत अच्छी स्टिचिंग करता है वो, बहुत मस्त मतलब है ना। उसके सूटों की फिटिंग ही इतनी कंफर्ट है कि ना बॉडी में डालने के साथ ही ऐसे लगता है कि हाँ भाई कुछ पहन ही नहीं रखा कहीं से, मतलब है ना टाइट लूज़ कुछ नहीं, बहुत अच्छे सूट सिलता है। मेरे को ना ज़्यादा टाइट सूट पसंद भी नहीं है, मैं ना मतलब कपड़ा ऐसे ही पहनती हूँ, ज़्यादा टाइट अच्छा नहीं लगता मेरे को। तो अब मैं पता नहीं क्या रामायण गा रही हूँ वीडियोज़ में तो अब पूर्व कह रहा है सारे सूट दिखा तो दो, फिर मैंने दिखाए नहीं कि नहीं भैया पुराना हो जाएगा, नहीं दिखाऊंगी, शादी में ही दिखाऊंगी। और यहाँ ड्राइंग रूम में प्रशांत बैठ के पढ़ता है पूर्व, तो रिजाई वो यहीं उठा के ले आता है। और इस लड़के की आदत है कंबल नहीं लेता, ये इसको रिजाई पसंद है, रिजाई ओढ़ता है। तो मैं भी यहाँ लेट गई थी थोड़ी देर, क्योंकि इसके फादर साहब तो जा रहे कंपनी और ये ट्यूशन से आया था। तो फिर पार्सल आ गए थे, पार्सल में मैंने ना एक जोड़ी बैंगल्स मंगवाए थे मेरे, मतलब वे जो वैसे कड़े होते हैं ना वैसे, देखना आप सुंदर है, चूड़ियों के बीच में लगाए जाते हैं वो वाले। और हमारी पड़ोसन है उन्होंने 2 आर्टिफिशियल चैन मंगवाई थी कि तेरे जैसी चैन मंगवा दे। मैं कहा वैसी तो नहीं मिलेगी, देखो गोल्ड में और आर्टिफिशियल में थोड़ा डिज़ाइन का तो फ़र्क हो ही जाता है। मेरी थोड़ी चौड़ी है, ये थोड़ी मतलब वैसे आगे लंबी वाली। तो फिर मैंने यही कहा कि बहन वैसी मोटी वाली मेरी थोड़ी मोटी है, वैसी तो नहीं मिलेगी, हाँ जैसे भी मिलेगी मैं मंगवा दूंगी। तो फिर मैंने उनके लिए 2 चैन मंगवाई थी। हाँ वैसे तो न लोग उससे ही पता लगता है, लोग जो होता है ना कुंदा सा, उससे कि डुप्लीकेट है, नहीं तो कोई भी फ़र्क नहीं था, अच्छी क्वालिटी थी, सुंदर थे। और जो मैंने मंगवाए है बैंगल्स वे तो आप देखना। और ये है ना जो भाई पैकिंग वाले तो ऐसे पैक कर देते हैं कि बस ये पैक ही रहेगा। फिर मैंने बोला भाई तू ना चाकू लेके आ पूरा, इससे नहीं खुलेगी। तो मैं देख रही हूँ निकाल के कड़े, देखना कुंदन वर्क के अच्छे हैं कड़े तो, लेकिन थोड़े से छोटे आ गए, क्योंकि मेरे को है ना मेरे मतलब चूड़ी साइज का पता नहीं क्या आता है क्या नहीं। मैंने पहले मंगवाए थे वे 2-6 मंगवा लिए, वे बड़े आ गए। अब मंगवाए 2-4 ये छोटे आ गए। मैं भाई ये ऐसी चीज़ साइज़ वाली चीज़ नहीं मंगवाएंगे आज के बाद, क्योंकि ना इनमें रिटर्न की भी पॉलिसी नहीं होती। तो फिर मैंने यही सोचा कि अब जैसे आ गए वैसे है। वैसे तो इसमें ना लॉक एडजस्ट है, जैसे आप करना चाहोगे वैसे कर सकते हो।
लेकिन फिर ना ये लोग उल्टा सीधा घूम रहा था। फिर मैंने इसके फादर से दिखाया कि आप देखो, फिर उन्होंने किया ये सही की। बेवकूफ़ औरत, ये ऐसे ओपन नहीं होगा, ये ऐसे ओपन होगा। मैं कहा ठीक है। तो फिर ये आ जाएंगे काम, मतलब वेस्ट पैसे नहीं गए मेरे। एक हाथ मेरा थोड़ा पतला है, एक थोड़ा मोटा, वो तो हर लेडीज़ के हाथ में फ़र्क होता है। तो पसंद तो आ गए, लेकिन मेरा थोड़ा मायूस चेहरा इसलिए होगा कि भाई पैसे चले गए। ये मैंने 1000 रुपये के 2 मंगवाए थे और मैं यही सोच रही थी भाई अब क्या होगा। देखो वैसे तो सुंदर है, फिर कोई नहीं। फिर इसके फादर साहब आने के बाद मेरा थोड़ा मूड कूल हो गया था कि कोई नहीं, आ जाएंगे काम। अब पूरव से ऐसे ही कह रही हूँ, पूरव ऐसे कह रहा है आप तो मम्मी जी ऐसे ही करते रहते हो, और मैं कर दूँ तो डांट पे डांट, डांट पे डांट। और आप पे कोई डांट लगाने वाला है नहीं भैया। मक्का मेरे पे डांट लगाने वाला नहीं है, तो मैं खुद से अंदर से ही परेशान हो जाती हूँ। तो अब मैं उनकी चैन खोल रही हूँ, कैसी है कैसी नहीं। वैसे उनको पसंद तो आई है, दोनों बहनों को मंगवाई थी, अच्छी थी चैन। आप भी देखना, ये मैंने एक पेज से मंगवाई है, तो आप सब भी देखना और कमेंट करके बताना आपको किस किस को ये मतलब चैन वगैरह ये ऐसी चीज़ पहनने का शौक़ है। मेरे को तो भाई मेकअप में ना लिपस्टिक पसंद है, और ज्वेलरी में हमेशा चैन तो हमेशा रेगुलर ही गले में पहनना पसंद है। वो मैं बदल बदल के चेंज कर करके पहनती रहती हूँ, क्योंकि मेरे पास पतली वाली चैन भी है, शॉर्ट बिल्कुल 1-1.5 तोले की, और एक 3.5-4 तोले की भी है। माता का लॉकेट आपने देखा होगा, वो भी पहने रहूँ, और मंगलसूत्र भी है। तो मेरा जो मन करता है वो मैं पहनती रहती हूँ। हाँ, गले में और रिंग, इनका ज़्यादा शौक़ है, ये तो रेगुलर पहनती रहती हूँ। हाँ, कानों में मेरे को ज़्यादा बड़े भारी ये बकवास लगते हैं, बिल्कुल चिपे चिपे ही सुंदर लगते हैं, वही पहनती हूँ मैं। और ये आर्टिफिशियल चीज़ें ना मेरी थोड़ी प्रॉब्लम है। मेरे को ना ये सिल्वर की भी रिंग वगैरह पहनती हूँ ना, तो मतलब लग जावे है, बहुत ज़्यादा एलर्जी सी हो जाती है, पहनने ही नहीं जाते स्टार्टिंग से ही। नई इयर रिंग्स मतलब कानों में पहने जाते लग जाते। गोल्ड की कुछ भी चीज़ पहन लो वे नहीं लगती बिल्कुल भी। हाँ, डार्ट वाले ना वे लग जाते हैं। तो मैंने तो मंगवाई नहीं थी। हाँ, पर ये ऐसी चीज़ मंगवा लो ना चैन वगैरह, तो प्रशांत के फादर भी नहीं पहनने देते, कहते इतनी बनवा रखी फिर ये क्या फ़ायदा है, तो इनने में राजी होगी न होगी, फिर आपको पता है ना ये सब ऐसे ही करने लग जाते हैं। तो मैंने ये तो मेरे पास थी, मैंने नहीं मंगवाई थी। और अब ये प्रशांत पढ़ाई कर रहा है, इसके लिए मैं फ्रूट चाट बना के लेके आई हूँ, अमरूद, सेब और केले काट के, क्योंकि ये वैसे तो खाता नहीं। फ्रूट ले आती हूँ, कुछ दे दूँ इन तक काट पीट के तो ये खा ले, मैं नहीं तो ये बाप बेटे नहीं खावे। तो मैंने सोचा ये तीनों चीज़ मिक्स करके दे दूँगी, खाए भी जाओगी और काम भी आ जाओगी। तो मैंने ये तीनों चीज़ काट के दे दी, और ये कह रहा है कि मैं सेब नहीं खाऊंगा। मैं तीनों चीज़ खानी है तभी खाना बना के दूँगी, नहीं तो नहीं दूँगी। तो फिर मैंने वैसे चाट मसाला, नींबू वगैरह सब कुछ डाल के दे दिया इससे, और ये पढ़ाई करते रहता है। अब 15 फरवरी से बेटे के एग्ज़ाम है, तो ये फोकस तो कर रहा है पढ़ाई पे। आगे देखो नंबरों पे क्या है क्या नहीं। वैसे कोई प्रेशर तो है नहीं भाई, पढ़ो, जितने नंबर आएंगे उतने आ जाएंगे, कोई प्रेशर नहीं है तेरे ऊपर। और ये मैंने बाहर गद्दा डाल रखा है, मैं तो यहाँ पड़ी रहती हूँ। ये 11-12 बज रहे हैं सुबह के, और छत पे मैं इतनी जाती नहीं। और फिर मैंने सोची कि टिंडे की सब्ज़ी बना लो, आज मैं बनाऊंगी टिंडे की सब्ज़ी। लेकिन उस दिन बिल्कुल बकवास सब्ज़ी बनी थी, जिस दिन टिंडे की सब्ज़ी बनाई थी बहुत अच्छी नहीं बनी। कभी कभी ऐसे ही होता है, कभी कभी सब्ज़ी अच्छी बन जाती है, कभी कभी नहीं। बनाने वाली वही होती है, लेकिन टेस्ट का फ़र्क हो जाता है। तो फिर हम शाम को आ गए थे अपना गाजर पाक लेने, और हमने ये बनवाया था 40 किलो गाजर पाक। और साथ में प्रशांत फिर बोलने लगा कि आधा किलो प्लीज़ ले लो कलाकंद। मैं कहा भाई ले ले, कौन याद कर रहा है मेरे को आज, हिचकी आ रही है। और ये इन्होंने ना बिल्कुल ताज़ा ताज़ा बनाया ही था, फिर बोला जमा रखा है अभी रुको आप थोड़ी देर, डालते हम। और फिर हम घर आ गए थे लेकर गाजर पाक, और मैं टेस्ट कर रही थी। और ये
गाजर पाक गाइज मुझे ब्लॉग में ही बता रही हूँ, मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। पिछली बार जिस हलवाई से बनवाया था ना उसका बड़ा मतलब बेस्ट करी हूँ, बेस्ट गाजर पाक था, अच्छा था। और इसका मेरे को पसंद नहीं आया, लेकिन मैंने डरते डरते नहीं बोला क्योंकि हस्बैंड जी यहीं बैठा था। फिर वो गुस्सा हो जाता है कि इतनी मेहनत से पैसे कमाता हूँ, तुम्हारे लिए चीज़ बनवाता हूँ, फिर नाम रख देते हो, तो थोड़ा अच्छा भी नहीं लगता। देखो यार कोई भी है, मैंने ये चीज़ ना फील करके देखी है, क्योंकि मैंने जब कपड़ों की शॉप कर रखी थी, मेरे सूटों को कोई बुरा बता देता ना तो मेरे को ना मन मन में दुख होता था कि ये यार ये ऐसी क्यों बोलते हैं। तो मैंने भी नहीं बोला। अब जैसे मतलब उम्र बढ़ती जा रही ना, हर चीज़ों को समझती जा रही हूँ। पहले मेरे को इन चीज़ों की कोई नॉलेज नहीं थी, जो बोलना था वो बोल देती थी, लेकिन अब मैं कुछ भी बोलती हूँ वो सोच समझ के बोलती हूँ। लेकिन क्या करूँ, निकल जाता है मुँह से, और जो कहना है वो कहना है, देखी जाएगी। तो मैं गाजर पाक खा रही हूँ और उस टाइम मैं प्रशांत से समझा रही हूँ कि भैया वेस्ट मत करना। इस लड़के की आदत क्या है, खाएगा जो बच जाएगा ना, गूंद के लड्डू खाता, जो बच जाता वो सिंक में रख के आ जाता, फिर उन पे ध्यान नहीं रहता, ठुट्टी चला देते वो पानी हो जाता। मगर भैया बहुत मेहनत से पैसे आते हैं, ऐसे ही पैसे नहीं आते। तू आराम से खा पी, जो बच जाए वो रख दे, तेरा जूठा हम खा ले, हमारा जूठा तू खा ले, के मैं नुए है। तो फिर मैंने लड़के से समझा रही थी और इसका फादर कह रहा था कैसा लगा गाजर पाक, मैंने बोली बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी। और मेरे को अच्छा नहीं लगा।